जी बिल्कुल, पंजाब की सियासी सूरत हाल हर लम्हे तब्दील हो रही है। कल तक पीडीएम और हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा था कि तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आला के ख़िलाफ़ पेश नहीं की जाएगी। जब आसिफ अली ज़रदारी शुजात हुसैन से मिले और उन्होंने उनको ये यकीन दहानी कराई कि आप गारंटी दें हमें परवेज़ लाई की कि वो पीडीएम की तरफ से वज़ीर आला के उम्मीदवार हों, ऐसे हम उनको नहीं लेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि हम तहरीक अदम एतमाद नहीं पेश करेंगे। और उसके बाद कहा कुछ जा रहा था और फिर हुआ कुछ कि रात गए वज़ीर आला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई, जो बड़ी डेवलपमेंट हुई। और उसके बाद अब एक नई बहस छिड़ गई है कि कानूनी माहिरीन से भी पूछा जा रहा है कि क्या जब पंजाब असम्बली का इजलास चल रहा हो तो उस दौरान तहरीक अदम एतमाद पेश की जा सकती है, या गवर्नर जो है वो कह सकते हैं वज़ीर आला को कि वो एतमाद का वोट लें, तो ये मामला क्या अदालत जा सकता है। इसके ऊपर भी काफ़ी सारी नज़रें हैं और जो कानूनी माहिरीन हैं उनकी मुख्तलिफ आ रहा है। कुछ कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि अगर तहरीक अदम एतमाद पेश हो गई है तो उसके ऊपर वोटिंग होगी, चाहे वो आज करवा दी जाए चाहे वो कल करवा दी जाए, ये स्पीकर की सवाबदीद होगी। और जब तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग हो जाएगी उसके बाद गवर्नर की जो एडवाइस है सीएम पंजाब को कि आप एतमाद का वोट लें, उसकी कोई अहमियत नहीं रहती। जब गवर्नर पंजाब ने जो एडवाइस की है, जो ऑर्डर किया है कि परवेज़ लाई जो है एतमाद का वोट लें, उन्होंने अवान का एतमाद खो चुके हैं, तो उसके बाद जब तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होती है तो 186 नंबर अगर परवेज़ लाई अपना पूरा कर लेते हैं तो फिर जो गवर्नर की एडवाइस होती है उसकी कोई अहमियत नहीं रहती। तो ये भी जो कानूनी माहिरीन है वो समझते हैं। और गवर्नर की तरफ से ये कहा जाना कि आप एतमाद का वोट लें, क्या ये मामला अदालत जा सकता है, इसके ऊपर भी मुख्तलिफ आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान ने जो 3-4 दिन का वक्फा दिया था, जब उन्होंने असम्बली तोड़ने का ऐलान किया तो मुख्तलिफ सियासी हलकों में ये बहस की जा रही थी कि एक हफ्ते का वक्त क्यों दिया गया। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि इमरान खान या तो मुज़ाकरा चाहते हैं या उनको पता है कि तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी तो मामला लटक जाएगा, असम्बलियाँ नहीं टूटेंगी। लेकिन अब इमरान खान ने कानूनी माहिरीन का आज इजलास तलब किया है, साथ में पार्टी की सीनियर क़यादत को भी बुलाया है। इसके ऊपर वो अपनी जो है एक लायामल तय करेंगे। और साथ में ही इमरान खान ने जो अरकान सूबाई असम्बली है तहरीक इंसाफ के, उनको लाहौर में ही रहने की हिदायत की है कि वो लाहौर से बाहर ना जाएं। तो ये अगले 3-4 दिन काफ़ी ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गए हैं। और उसके साथ ही ये भी कहा जा रहा था कि जो तहरीक अदम एतमाद रात के पेश की गई वज़ीर आला के खिलाफ और स्पीकर के खिलाफ, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, उसमें कुछ लोग सियासी हलकों में ये भी बहस कर रहे थे कि परवेज़ लाई की रजामंदी से ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो मूव की गई है, ताकि परवेज़ लाई चूँकि असम्बलियाँ तोड़ना नहीं चाहते और वो पहले बयान दे चुके हैं कि जो अरकान असम्बली हैं उनमें 99% लोग असम्बलियाँ नहीं तोड़ना चाहते। तो एक ये बात आ रही थी कि परवेज़ लाई शायद पीडीएम के इत्तेहाद में शामिल हो जाएं। तो ये परवेज़ लाई की मर्ज़ी से किया गया, वो इस वजह से कि जो सेक्रेटरी पंजाब असम्बली हैं वो रात गए, जब पंजाब असम्बली का इजलास ख़त्म हुआ उसके 2 घंटे बाद भी पंजाब असम्बली के अंदर ही मौजूद थे जो वज़ीर आला परवेज़ लाई के काफ़ी ज़्यादा ख़ास बंदे हैं। तो एक ये भी बहस की जा रही है कि क्या उन्होंने परवेज़ लाई की रजामंदी से तहरीक अदम एतमाद जो है वो वसूल की, क्योंकि उस मौके पर वो चाहते तो असम्बली ना आते लेकिन उन्होंने असम्बली में वेट किया। तो ये एक बहस की जा रही है कि क्या परवेज़ लाई, उसके ऊपर जब ये एक चाय मुगैया हो रही थी कि परवेज़ लाई पीडीएम के इत्तेहाद में शामिल हो सकते हैं या इस्तीफ़ा देकर पीडीएम के उम्मीदवार हो सकते हैं, या असम्बलियाँ ना तोड़ें और वो इमरान खान के इत्तेहाद को तोड़ के दूसरी तरफ चले जाएं। तो उस पर मोनिस सलाई ने रात के एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि परवेज़ लाई जो है वो पीडीएम के वज़ीर आला के उम्मीदवार नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, वो किसी सूरत उनके उम्मीदवार नहीं हो सकते। तो जो तहरीक इंसाफ है वो तो यही काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव की गई है और गवर्नर की तरफ से एतमाद का वोट लेने का कहा गया, ये सिर्फ इस वजह से कहा गया है कि पीडीएम को अब नज़र आ गया है कि परवेज़ लाई उनकी तरफ नहीं जाएंगे। परवेज़ लाई ने उनको इनकार कर दिया, तो इस वजह से उनके पास एक आखिरी ऑप्शन था, वो डिलेड टेक्टिंग जो है वो यूज़ कर रहे हैं कि जितना मामला ताख़ीर का शिकार उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके पास एक ही ऑप्शन था, या तो तहरीक अदम एतमाद पेश की जाए या गवर्नर एतमाद का वोट लेने का कहते हैं। उन्होंने दोनों अपने जो पत्ते थे वो खेल लिए हैं। तो अब तहरीक इंसाफ तो ये कहती नज़र आ रही है कि सिर्फ उनको जो पीडीएम है, हुकूमत है, उनको ये पता चल गया था कि परवेज़ लाई अब इमरान खान के साथ खड़े हैं और वो किसी भी सूरत नहीं जाएंगे और इमरान खान के साथ असम्बलियाँ तोड़ेंगे, तो शायद उन्होंने अपना आखिरी ऑप्शन इस्तेमाल किया है। लेकिन दूसरी तरफ अब ये भी कहा जा रहा है कि परवेज़ लाई की रजामंदी से ये जो है सब कुछ किया गया है। अब आने वाले 1-2 रोज़ में 48 घंटों में ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि परवेज़ लाई किस तरफ जाते हैं। और जो गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने का कहा है परवेज़ लाई को, तो ये बनता है बुध वाले दिन 4 बजे जो है इजलास बुलाया गया और उसमें वो एतमाद का वोट लेंगे। और उससे पहले तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग करा दी जाती है, तो फिर देखना होगा कि गवर्नर की जो एडवाइस है उसकी क्या अहमियत रह जाएगी। अब काफ लीग के जो 10 वोट है वो काफ़ी ज़्यादा अहम है, वो इस वजह से कि अगर इस वक्त ऐवान में 180 का जो हिस्सा है वो तहरीक इंसाफ के पास है और 180 का हिस्सा ही पीडीएम की जमातों के पास है। जो 10 वोट हैं परवेज़ लाई के यानी मुस्लिम लीग काफ के, वो काफ़ी ज़्यादा अहमियत इख्तियार
इख्तियार कर जाएंगे। काफ लीग का जो पार्लिमानी बोर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा अहमियत इस वजह से होगा कि उनके 6 वोट अगर परवेज़ लाई इमरान खान की तरफ जाते हैं तो वो उनको डाल देते हैं, तो वो इमरान खान की जीत हो जाएगी। परवेज़ लाई जो है, जो अदम एतमाद की तहरीक है, उसको नाकाम बना देंगे और गवर्नर ने जो एतमाद का वोट लेने का कहा है उसको भी नाकाम बना देगा। अगर परवेज़ लाई की रजामंदी से ये होता है और मुस्लिम लीग काफ के वोट PDM की तरफ चले जाते हैं तो फिर इमरान खान की जो असम्बलियाँ तोड़ने की ख्वाहिश है शायद वो पूरी ना हो सके और फिर परवेज़ लाई इस्तीफ़ा देने की सूरत में या PDM की तरफ जाने की सूरत में मज़ीद वज़ीर आला रह सकते हैं अगले 4 महीने के लिए। तो आने वाले 1-2 रोज़ में इस सियासी सारी सूरत हाल का फैसला हो जाएगा।